घर के निर्माण के लिए नींव पूजन क्यों किया जाता है? नींव पूजन की सही विधि क्या है? नींव पूजन को कब, कैसे और कौन व्यक्ति किस तरफ मुख करके नींव पूजन को करे? वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर किसी के घर में वास्तु से संबंधित दोष है तो उसका निवारण क्या है? इसकी हम विस्तृत जानकारी जानते हैं। वास्तु है क्या? वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ही कल्याण की इच्छा जागृत होता है। वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। कुछ वर्षों से सभी व्यक्तियों का ध्यान वास्तु विद्या की तरफ केंद्रित हुआ है, जबकि ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में ये विद्या छिपी पड़ी है। जो इसके जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं, तो घर में जो नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं, दुख होते हैं, परेशानियां आती हैं, अगर आपके घर में वास्तु खराब है तो स्वाभाविक है ये विडंबनाएं जो है हर व्यक्ति विवश होकर के झेलता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान अगर बना लिया जाए तो हमको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, हम दुख और कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वास्तु पूजन से, गृह आरंभ करने से शांति की प्राप्ति होती है। वो जो कष्ट हैं अगर वास्तु के द्वारा हैं, अगर आपके यहाँ घर में वास्तु सही है तो वो कष्ट वास्तु के द्वारा नहीं होते हैं। लेकिन जिनका मकान वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ है वो भी कष्ट पाते हैं, वो भी कष्ट पाते हुए देखे गए हैं। शांति तो कामना ममता के त्याग से ही मिलेगी। रोग अगर किसी को हो गया हो तो रोगों के उत्पन्न होने में जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो कफ, पित्त, वात को कारण मानते हैं। वही अगर किसी ज्योतिषी के पास आप जाइए तो बताएंगे कि आपके ग्रह खराब हैं, आपका ग्रह गोचर खराब है, आपकी दशा खराब है। वही अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाइए तो बताएगा कि आपके घर में भूत है, प्रेत है। परंतु जो मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो वो आपके प्रारब्ध को ही बताएंगे, प्रारब्ध कर्म को ही बलवान वो मानते हैं। तात्पर्य है कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति के आने में मूल कारण प्रारब्ध है। प्रारब्ध अनुकूल हो तो कफ, पित्त, वात, ग्रह आदि भी अनुकूल हो जाते हैं, और प्रारब्ध प्रतिकूल हो तो वह सब भी प्रतिकूल हो जाते हैं। यही बात वास्तु में समझनी चाहिए। वास्तु शास्त्र का ज्ञान अगर किसी को है तो वास्तु से संबंधित जब भी आप निर्माण करें, घर की नींव को डालें, तो वास्तु से संबंधित ही मकान का नक्शा बनवाएं, और वास्तु से संबंधित ही आपको भोजन कहाँ से करना है, आपको जल कहाँ से पीना है, आपको पूजन कहाँ करना है, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, जो स्टडी रूम है वो कहाँ होना चाहिए, जो घर के मालिक हैं उनका स्थान कहाँ पे होना चाहिए, घर के जो और सदस्य हैं उनका स्थान कहाँ होना चाहिए। घर में कोई व्यक्ति अगर निरंतर बीमार रह रहा है तो उसको आप कहाँ स्थान दें। तो ये सब जो वास्तु के जानकार हैं उनसे समझना चाहिए। जो ये वास्तु शास्त्र है ये बहुत ही विस्तृत है। इसकी जो जानकारी है, अगर कोई जानकार है
तो उसी से समझना चाहिए। और अगर आपके घर में वास्तु से संबंधित कोई दोष है, कोई विडंबना है, तो आप प्रतिदिन, चूंकि ये जो 18 विख्यात वास्तु शास्त्र के उपदेशक हैं, इनके नाम को अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति ले तो उसके घर में कितना भी वास्तु खराब हो वो धीरे धीरे सही हो जाता है। दूसरी चीज, वास्तु जिसके भी घर में खराब हो, आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ तोड़ फोड़ के कैसे बनावेगा? तो वो घर के मेन दरवाजे पे स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक जो है एक स्केल पे नाप लें, चमेली का तेल, घी और पीला वाला सिंदूर दोनों को मिश्रित करके, या हनुमान जी के शरीर पे लगाया हुआ अगर सिंदूर मिल जाए तो अति उत्तम है, उसी से आप जो है स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक का पूजन कर दीजिए, तो आपके यहाँ जो वास्तु से संबंधित विडंबना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो 18 वास्तु शास्त्र के उपदेशक हैं, अगर इनका नाम लिया जाए तो भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्रजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति जी, ये 18 वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं। अगर इनका प्रतिदिन नाम लिया जाए तो वास्तु से संबंधित कोई भी विडंबना है तो उससे शांति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अपने निवास के लिए ईंट, पत्थर आदि से गृह का निर्माण करता है, तब उस गृह में वास्तु शास्त्र के नियम लागू हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के नियम ईंट, पत्थर आदि की दीवार के भीतर ही लागू होते हैं। अगर आप तार बांध दिए, टटिया छा दिए या रस्सी लगा दिए तो इसके अंदर जो वायु है वो आर पार आती जाती रहती है, तो इस पे वास्तु शास्त्र के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं। वास्तु शास्त्र में ये जो 10 दिशा हैं इनका बहुत बड़ा ही रोल है, बहुत बड़ा रोल है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य, वायव्य और आकाश, पाताल, ये जो 10 दिशाएं हैं, ये 10 दिशा के 10 देवता हैं, जिनमें की जो प्रधान है, मुखिया हैं, वो इंद्र देव हैं। पूर्व दिशा के मालिक इंद्र, ये प्रधान हैं, इनके मुखिया हैं। जैसे नवग्रह के प्रधान कौन है? सूर्य भगवान। ऐसे ही जो मुखिया हैं 10 दिशा के, वो इंद्र हैं। जो ये ग्रह आरंभ है, इसको जब भी आप ग्रह का आरंभ करें, किसी अच्छे ज्योतिषी से, विद्वान से अच्छे मुहूर्त को समझ करके तब जो है प्रारंभ करना चाहिए। जो वास्तु की उत्पत्ति है वो कैसे हुई? सतयुग के आरंभ में एक अत्यंत महान प्राणी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, जो अपने विशाल शरीर से समस्त संसार में व्याप्त था। इस प्राणी को देखकर इंद्र सहित सभी देवता भयभीत एवं आश्चर्यचकित हो गए। इसके उपरांत ही उन देवताओं ने क्रोधित होकर उस असुर को पकड़ लिया और उसका सिर नीचे करके भूमि में गाड़ दिया। वे सभी देवता वहां खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उस पुरुष का नाम वास्तु पुरुष रखा। इसका उल्लेख विश्वकर्मा प्रकाश में भी प्राप्त होता है। उसके अनुसार त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष तृतीया को एक महाकाय पुरुष की रचना की। उस महाकाय पुरुष को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए।
तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से परामर्श करके उस महाकाय पुरुष को अधोमुख पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके ऊपर सभी देवता बैठ गए। तब उस वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं इन देवताओं का क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम इसी प्रकार रहो। आज से प्रत्येक निर्माण से पूर्व द्वार स्थापना और गृह प्रवेश के समय वैदिक विधि से तुम्हारी पूजा अर्चना होगी। जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा अर्चना नहीं करेंगे वह तुम्हारे कोप के भाजन होंगे और जीवन पर्यंत निर्धन एवं समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होंगे। एक और धर्म ग्रंथ में वर्णित है, चूंकि इनकी कई कथाएं हैं, तो अंधक नामक राक्षस और शिव जी में घनघोर युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। जब शिव जी के शरीर से पसीना गिरा, उससे एक अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को ही भयभीत करने लगा। उसके भय को दूर करने के लिए देवताओं ने उसे पकड़कर नीचे की ओर मुख करके भूमि पर गिरा दिया। इसके उपरांत उसे वरदान भी दिया कि तुम्हारी पूजा चारों वर्णों के लोग करेंगे। इसी कारणवश वह विचित्र प्राणी आज के इस कलिकाल में भी पूजित है और वास्तु पुरुष के नाम से विख्यात है। हमारे शास्त्रों के अनुसार वास्तु पुरुष चूंकि अधोमुख होता है, इसलिए उसकी शिखा, पांव, जो दहिना बायां पांव हैं, ये सब ध्यान में देते हुए कि कहीं इनके शरीर पे जो हम आप मुहूर्त करते हैं फौड़ा न लग जाए, क्योंकि अगर फौड़ा लग गया तो यही दोष हो गया। इसके बाद पृथ्वी का जो शयन है, जैसे 7, 5, 9, 12, 19, 26, इसमें पृथ्वी सोए जान ले जगदीश, तो इसमें भगवती पृथ्वी का शयन होता है। तो जब शयन हो तो उस समय भी मुहूर्त को नहीं किया जाता है। जो ये गृह का आरंभ है, गृह आरंभ के समय गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, 16 मातृका, कुल देवता, भगवती पृथ्वी, क्षेत्रपाल, वास्तु देवता, 10 दिशा की विधिवत पूजन यजन को करना चाहिए। आचार्य को, जो आपके यहाँ पूजन करा रहे हैं उनको, जो आपके यहाँ शिल्पकार आए हैं, जो घर का निर्माण करेंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए। इनको वस्त्र का, मीठे का, धन का दान देना चाहिए। कन्या को भी वस्त्र, धन, मीठा का दान करें। जो मनुष्य इन विषयों को ध्यान को देते हुए गृह का आरंभ करता है, तो गृह से संबंधित, जो वास्तु से संबंधित विडंबनाएं हैं वो नहीं होती हैं। जो ईंट है, 5 ईंट नया होना चाहिए। इसको तीर्थ के जल से धुल लें। धुलने के उपरांत इन ईंटों के ऊपर रोली से, सिंदूर से स्वास्तिक बना करके इन 5 ईंट का पूजन करना चाहिए। इन ईंटों को जिस दिशा में चंद्रमा हो उस दिशा को मुख करके, या दाहिनी तरफ चंद्रमा हो, तो इस कंडीशन में एक एक ईंट को रखना चाहिए। ईंट रखने के पहले भूमि माता से प्रार्थना करें, भूमि का स्थल का पूजन करें। चंद्रमा को ध्यान देते हुए जिस व्यक्ति के नाम से मुहूर्त बना है वह 5 फावड़ा वहाँ पे मारे, सिर को ढक के। इसके उपरांत जैसा गड्ढा खोदा जा रहा है, इसी प्रकार से जहाँ आपका मुहूर्त बना है, जिस कोने पे बना है, क्योंकि वास्तु को, राहु को देखते हुए जो ये राशियां हैं, इन राशियों से किस राशि पे सूर्य है उसी के अनुरूप
किस कोने पे आपका मुहूर्त होगा, ईशान कोण पे होगा कि अग्नि कोण पे होगा कि वायव्य कोण पे होगा कि नैऋत्य कोण पे होगा, तो वहाँ पे खोद लेना चाहिए। खोदने के बाद खैर की लकड़ी नियमतः यह 16 अंगुल लंबी होनी चाहिए। कई पुस्तकों में 4 अंगुल का प्रमाण मिलता है, कहीं 8 अंगुल का प्रमाण मिलता है, लेकिन जो पुरानी वैदिक विधा है, पुरानी जो पुस्तकें हैं, उनमें 16 अंगुल का प्रमाण मिलता है। तो 4 अंगुल को गोल कर देना चाहिए, 8 अंगुल मध्य का हो गया, 4 अंगुल ऊपर का हो गया। इसको जब गाड़े तो किसी सरिया से गहदाले से होल करके उस खैर की खूंटी को अंदर प्रविष्ट कर दें। उसी के ऊपर एक, जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि एक तांबे की लोटिया है, इस तांबे की लोटिया में कछुआ, सोने का सांप, मछली और तांबे का सिक्का, पंचरत्न, नौका की कील, काफ़ी लोग जो है कौड़ी डालते हैं, कमलगट्टा डालते हैं, गोमती चक्र डालते हैं। तो जो आपके यहाँ विधि हो, इन सब वस्तुओं को डाल दें। गाय का दूध, धान का लावा, नदी की सवार घास, इन सब वस्तुओं को डाल दें और सतुआ ये डाल करके इस तांबे की लोटिया के मुख को बंद करके लाल कपड़े में लपेटना चाहिए और लपेट करके इसको वही खैर की खूंटी के ऊपर रखा जाता है। तो अभी जब रखा जाएगा तो हम बता रहे हैं, तो इसका रखने का भी मंत्र होता है। गृह आरंभ और गृह प्रवेश के समय इन देवताओं का पूजन यजन अवश्य ही करना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ईंट रखा जा रहा है, तो जो पूजन किया गया ईंट है नया, वही ईंट रखा जा रहा है। जो मनुष्य अपने घर में अपने व्यक्तियों के कल्याण के लिए, धन पुत्र वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए वास्तु से संबंधित पूजन करते हैं, नए घर में वास्तु का पूजन यजन करके प्रवेश करते हैं, तो इससे जो रोग है, क्लेश है, संकट है, इससे उनको मुक्ति मिलती है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ इन राशियों के सूर्य में गृह आरंभ को करना चाहिए। मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन राशियों के सूर्य में गृह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। मेष राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृष राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से धन की वृद्धि होती है। मिथुन राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से मृत्यु होती है। कर्क राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से सेवकों की वृद्धि होती है। कन्या राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से रोग होता है। तुला राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से सुख होता है। वृश्चिक राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से धन की वृद्धि होती है। धन राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से महान हानि होती है। मकर राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से धन की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से रत्न लाभ होता है। मीन राशि के सूर्य में गृह आरंभ करने से रोग और भय होता है। और जो इसमें नक्षत्र लिए गए हैं, अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराखाड़, श्रवण, उत्तराभाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र गृहारंभ में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो जब खैर की खूंटी के ऊपर आप लुटिया को रख दें तो जो 5 ईंटा है उसको व्यवस्थित रूप से रखने के उपरांत विषम संख्या में ईंट को जोड़ते हुए, जो आपके यहाँ राजगीर आए हैं, जोड़ते हुए चबूतरा बना दें। उस चबूतरे के ऊपर एक पुनः स्वास्तिक रोली से
बना करके एक दीप जला दें और प्रतिदिन जब आप न्यू पूजन कर लें, शिलान्यास कर लें, तो प्रतिदिन हर व्यक्तियों को चाहिए कि यहाँ पे दीपदान अवश्य करें। क्योंकि आपका घर जो है रहने के योग्य हो गया है, बन रहा है, तो प्रतिदिन यहाँ पे दीपदान करें। अंत में गरीबों के लिए, जैसे बिटिया देख रहे हैं कुछ अक्षत जल, कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प कर रहे हैं, तो ऐसे गरीबों के लिए जब आपका कार्य हो जाए तो भूसी दक्षिणा न्यूनातिरिक्त दोष के लिए दान करना चाहिए, गरीबों को ये धन दे देना चाहिए। शुक्ल पक्ष में गृह आरंभ करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है, और जो चैत्र ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद आश्विन पौष माघ ये मास हैं गृह आरंभ के लिए निषिद्ध कहे गए हैं। वैशाख श्रावण कार्तिक गहन फाल्गुन ये मास गृह आरंभ के लिए उत्तम कहे गए हैं। तो गृह आरंभ जब भी करें एक अच्छे मुहूर्त में, चूंकि मुहूर्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है आरंभ के समय। अगर सही मुहूर्त नहीं है तो व्यक्ति बार बार परेशान होता है। अगर मुहूर्त बढ़िया है तो मुहूर्त का भी कार्य होता है कि निर्विघ्न रूप से आपके निर्माण कार्य में वो सहयोग करे। छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर मनुष्य पर्यंत प्रत्येक प्राणी प्रकृति देवी के अटूट नियम से बंधा हुआ है, और वो अपने रहने के लिए निवास को बनाता है, और ये जो निवास है इससे सुख की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य है ये तो निरंतर चेष्टा करता रहता है कि हमको सुख संपत्ति से संबंधित सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो। तो गृह आरंभ को व्यवस्थित रूप से करें। जब घर का कार्य संपूर्ण हो जाए तो फिर पुनः अच्छे मुहूर्त को देख करके गृह प्रवेश करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद आरती आदि सुकर्मों को करने के उपरांत जो रक्षा सूत्र है वो बांध देना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद प्रसाद का वितरण कर दें, और जो पूजन कर रहे हैं उनको भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि पूजन का प्रारंभ और समापन भगवान विष्णु जी के नाम से ही होना चाहिए। इससे पूजन में जो त्रुटियां होती हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। और ध्यान दें, जब आप गृह आरंभ के समय फावड़ा मारें तो उस समय एक नारियल, जल वाला नारियल तोड़ना चाहिए। तो जल का नारियल तोड़ देने से जो उस स्थान पे दोष होता है उससे शांति मिल जाती है। जब भी आरंभ करें तो आरंभ करने के समय जमीन का शोधन भी कराएं। पूजन का जब समापन हो जाए तो दाहिनी तरफ जल गिरा करके मस्तक में 3 बार लगाना चाहिए। इंद्र भगवान का मनन चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। और जब पूजन से उठें तो अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें। इस प्रकार से पूजन का समापन करना चाहिए। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी प्रियजनों से यह निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सके। जय जय श्री सीताराम।